हे गाइस, पाइथन लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 3 में आज कन्वर्जेशन ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलते आगे। तो कन्वर्जेशन ऑफ डाटा टाइप्स की पाइथन डिफाइन टाइप कन्वर्जेशन फंक्शन टू डायरेक्टली कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर। तो अगर डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, ओआरडी, मतलब यूनिकोड होता है, रिटर्न यूनिकोड, समझ गए होंगे, टपल, लिस्ट और सेट, ये सारे कन्वर्ट डाटा टाइप है। और उसको कन्वर्जेशन कैसे करना है, मतलब इंट से फ्लोट में कैसे करना है, फ्लोट से स्ट्रिंग में कैसे करना है। अगर हम लोगों को कभी बिजनेस में काम होता है, ज़्यादातर ये चीज़ें बिजनेस में काम करते हैं, जैसे बैंकिंग में होते हैं ना, जहाँ पे फ्लोट वैल्यू की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास बैलेंस है 2000.26 पैसा है, समथिंग ऐसे कुछ होता है, तो वो फ्लोट में होते हैं। अगर उसको हमें इंट में कन्वर्ट करना है तो वो पॉइंट को हटा देता है, पॉइंट के आगे सामने वाली वैल्यू को हटा देता है, उसके इंट में कन्वर्ट कर देता है। तो उस चीज़ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पाइथन में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले ये बेसिक बता रहा हूँ कि हम लोग इस प्रैक्टिकल में क्या करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी डिवाइस और में पाइथन आइडियली खोल लो। उसके बाद मैं सबसे पहले बताता हूँ कि डाटा टाइप को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं एरर शो करूँगा कि वो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग और फ्लोट को ऐड करेंगे तो नहीं होता ऐसे, उसका एक तरीका होता है। मतलब कैसे, मैं शो बताता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, x इक्वल टू 234 लिया, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग कमेंट करने का तरीका आप सिंगल कोट से कर सकते हो या डबल कोट से कर सकते हो। तो मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, ये कमेंट है एक तरीके का। तो y में रखता हूँ इंट वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। अब ये लिखता हूँ, ये स्टोर क्या कर रहा है, इंट वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इंट लग गया। x वैल्यू, x में जो स्टोर कर रहा है वो स्ट्रिंग है, और जो y में स्टोर कर रहा है वो इंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग को इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। अगर हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग लिखेंगे कि x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई, ठीक है। तो एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो शो क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई। टाइप एरर शो कर रहा है, कैन ओनली कंसंट्रेट स्ट्रिंग नॉट इंट और स्ट्रिंग, एस टी आर, इंट और एस टी आर शो कर रहा है। तो मतलब जो ये सेम नहीं है तो ऐड कैसे करेंगे, मतलब जो जब रन हुआ, कंप्यूटर ने रन किया, उस रन कोड को बोलता है कि ये एक्स स्ट्रिंग है, वाई इंट है, तो ये ऐड कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये एरर शो कर रहा है, टाइप एरर शो कर रहा है। तो इस टाइप को एरर ना हो हम लोग को यूज़ करना है, तो उसका एक तरीका है, इसलिए कन्वर्जेशन ऑफ डाटा टाइप्स में आता है। तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है इंट से स्ट्रिंग को, नहीं तो स्ट्रिंग को इंट में, नहीं तो फ्लोट को स्ट्रिंग में। तो मैं एक एग्जांपल शो करता हूँ कैसे करना है। x इक्वल टू, जैसे सेम एग्जांपल लेता हूँ, 234, ठीक है। 234 लिया, स्ट्रिंग में डाला, उसके एंटर किया, y में इक्वल टू 5 लिया, ठीक है। y इक्वल टू 5, तो एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, s में स्टोर करता हूँ, s इक्वल टू, इसमें पुट किया, और हम लोग को x को, जो हमें x है 234 है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे वो नहीं, वहाँ पे लिख देता हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं। इंट x, x को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, ये x है वो स्ट्रिंग है, जो 234 है वो स्ट्रिंग था। अब हमने इंट लिख के, इंट की ब्रैकेट में लिख के, क्लोज ब्रैकेट करके, तो x की वैल्यू इसमें पास कर दी। अब ये जो x में है वो इंट में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इंट में कन्वर्ट हो गया, प्लस y तो ऑलरेडी इंट में है, तो y लिख देते हैं, ठीक है। तो अब एंटर कर देते हैं, इसका आंसर क्या आता है। तो हाँ, यहाँ पे गलती है कि हमें प्रिंट भी तो करना है, एस में चला गया इंट एक्स का, और इसका प्लस वैल्यू जो है वो एस में है, तो हमें प्रिंट करना है एस की वैल्यू। तो हम प्रिंट लिखते हैं, एस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 239, देखा यहाँ पे 239 कैसे, 234 प्लस 5 किया इसने। 234 को स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो उसने, अगर हम इसकी टाइप देखते हैं, ठीक है। टाइप में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ
एस प्रिंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर आपको पता नहीं है टाइप क्या होता है, ये मैंने पहले वीडियो में बना रखा है, ट्यूटोरियल नंबर 1 में शायद से, तो चेक कर लेना। तो वहाँ से देख के वापस पॉज करके वहाँ पे देखो, उसके वापस आ सकते हो। तो ये टाइप होती है। तो हाँ, अब एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्या था, स्ट्रिंग था, वाई था, इंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इंट में हो गया। अब इसका टाइप चेक करता हूँ, ठीक है। देखो क्लास क्या आ रहा है, इंट आ रहा है, मतलब ये चेंज हो चुका है। एक्स भी इंट में आ गया, वाई भी ऑलरेडी इंट में था। तो उसके हमने चेंज किया कन्वर्जेशन डाटा टाइप से। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप से। तो ये पहला एग्जांपल। अगर मैं एक फ्लोट की वैल्यू भी शो करता हूँ, फ्लोट कैसे में कैसे करते हैं, एक्स इक्वल टू, जैसे कि मैंने 3.5 किया, ठीक है, मैंने 3.5 किया। अगर मेरे को अभी 3 सिंगल एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पे दो एग्जांपल को दो ऐड करके दिखाया था, अब मैं सिंगल एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। एक्स, ठीक है, कमेंट करता हूँ, कमेंट छोड़ो, वाई प्रिंट डायरेक्ट करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, वाई में स्टोर करता हूँ। वाई में स्टोर करके इसको चेंज करना है मेरे को फ्लोट से इंट में। तो इंट लिखता हूँ, उसके बाद एक्स लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, एक ही काम करता है, एक ही बार में कर देता हूँ, ठीक है। जेड लेता हूँ, जेड लेता हूँ, जेड लेके इसको मैं करता हूँ फ्लोट की वैल्यू स्ट्रिंग में करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में छोड़ो, नहीं छोड़ो इसको ना, मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ वाई, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे प्रिंट वाई, तो वो 3.5 ही प्रिंट करेगा। देखते हो वो भी, आप सही हो या गलत एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखा यहाँ पे क्लास इंट हो गया। तो अभी एक देखते हैं कि 3.5 प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो देखते हैं उसके लिए, तो प्रिंट करेंगे वाई को, ठीक है, फॉर डाउट्स के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोट था, तो यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करता है, पॉइंट के बाद वैल्यूज को हटा देता है। तो ये याद रखना कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यूनिकोड होता है, सी लैंग्वेज को यूनिकोड होता है, उसकी एक वैल्यू होती है पहले से दी होती है, A to Z तक होती है, और उसका और 0 to 9 तक रहती है। तो यूनिकोड का एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं एक, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो यूनिकोड को मैंने स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, ठीक है, सी स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में हो गया, ठीक है। तो एंटर करता हूँ, उसके बाद उसको एक जगह स्टोर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग को मेरे को यूनिकोड में करना, कन्वर्ट करना है, तो ORD का यूज़ करूँगा, ORD यूनिकोड के लिए। उसके बाद इसमें पास करूँगा, हम लोगों को एक्स की वैल्यू को यूनिकोड में ORD में चेंज करना है, तो एक्स की वैल्यू पास करूँगा। तो उसके बाद एंटर करूँगा। उसके हम लोग को अभी प्रिंट करना है कि ये इसका टाइप क्या है, ठीक है। प्रिंट इसका टाइप देखता हूँ, ठीक है, पहले टाइप ऑफ वाई। पहले इसको एंटर करने से पहले मैं बताता हूँ, एक्स तो स्ट्रिंग में है, वाई में, वाई क्यों आ गया, स्ट्रिंग को उसने यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया, वाई में स्टोर हो गया। तो हम लोग को प्रिंट क्या करना पड़ेगा, वाई। अगर आप प्रिंट करोगे टाइप ऑफ एक्स प्रिंट करोगे, तो वहाँ पे स्ट्रिंग ही शो करेगा। तो मैं एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे देखो इंट शो कर रहा है, यूनिकोड वैसे इंट में ही शो करता है टाइप ऑफ वाई। तो उसके बाद हम टाइप, अगर हम लोग ये लिखे प्रिंट टाइप ऑफ एक्स लिखे, तो यहाँ पे देखो क्लास स्ट्रिंग शो कर रहा है, एक्स की वैल्यू स्ट्रिंग, ORD यूनिकोड इंट। तो उसके बाद क्लास ORD वो क्लास पहले से उसमें ही डिफाइन होता है, इंट में ही शो करता है। तो दूसरा, क्योंकि वो नंबर वैल्यू होती है, तो वो इंट में ही आती है। तो अगर आप इसकी वैल्यू ए की यूनिकोड क्या है, अगर ये जानना चाहते हो, तो प्रिंट करो ए को, ठीक है, और एंटर कर दो। तो यहाँ पे ए इज़ नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि ए तो वैसे पहले से टाइप स्ट्रिंग है। तो ए की वैल्यू 97 होती है, यूनिकोड 97 होती है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बताता हूँ कि यूनिकोड क्या, कहाँ, किस वैल्यू की क्या क्या होती है। A to Z और 0 to 9 होती है।
तो अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, जैसे कि डिक्शनरी को कन्वर्ट कर सकते हो, टपल को, लिस्ट को, सेट को भी कर सकते हो। बहुत सारी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में उसके बारे में बताऊंगा कि क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।